धनतेरस की कथा। धन, आरोग्य और शुभारंभ का पर्व। भारत में दीपावली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। धन का अर्थ है संपत्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि, जबकि तेरस का अर्थ है कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। इस दिन लोग धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा करते हैं। साथ ही लक्ष्मी मां का स्वागत भी किया जाता है। धनतेरस की रात घरों में दीप जलाए जाते हैं, सोने चांदी या बर्तनों की खरीद की जाती है और इसे शुभ माना जाता है। लेकिन इस पर्व के पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा जुड़ी है, जो इसके महत्व को समझाती है। राजा हिम की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था हिम नामक। राजा हिम अत्यंत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और अपने प्रजाजनों से प्रेम करने वाला था। उसकी एक ही संतान थी, एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार। जब राजकुमार का जन्म हुआ तो राज ज्योतिषियों ने उसका कुंडली विश्लेषण किया। सबने कहा कि यह बालक बहुत भाग्यशाली है, परंतु एक भविष्यवाणी ने राजा और रानी के हृदय को डरा दिया। ज्योतिषियों ने बताया, यह राजकुमार विवाह के चौथे दिन ही सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा और रानी भयभीत हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि अपने पुत्र को इस अशुभ भाग्य से बचाने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। राजकुमार को महल के एक दूरस्थ हिस्से में पाला गया, जहां किसी भी प्रकार का बाहरी संपर्क न हो। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। जब उसकी विवाह योग्य आयु हुई, तो राजा ने हिचकिचाते हुए विवाह की अनुमति दी। लेकिन उन्हें यह भय था कि विवाह के चौथे दिन वह भविष्यवाणी सत्य न हो जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दुल्हन राजकुमार और राजकुमारी की बुद्धिमानी। राजकुमार का विवाह एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ। जब विवाह का चौथा दिन आया, तो राजकुमारी को अपने पति की मृत्यु का संकेत मिला। उसने निश्चय किया कि वह अपनी बुद्धि और भक्ति से यमराज को परास्त करेगी। उसने उस रात अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने दीपक जलाए, घर को रत्नों से सजाया और ढेर सारे दीपक और सोने चांदी के सिक्के घर के चारों ओर रख दिए। फिर उसने अपने पति को कहानियां और भजन सुनाते हुए जगाए रखा। रात के मध्य में जब यमराज स्वयं एक सर्प का रूप धारण कर वहां पहुंचे, तो उनकी आंखों में दीपकों की जगमगाहट, सोने चांदी की चमक और भक्ति की आभा चमक उठी। उस दृश्य से मोहित होकर सर्प उस समय राजकुमार के पास न जाकर सिक्कों के ढेर पर बैठ गया और भक्ति गीतों में खो गया। सूर्योदय होने पर सर्प वहां से लौट गया। इस प्रकार राजकुमार की मृत्यु टल गई। उस दिन की तिथि थी कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13, जिसे अब धनतेरस कहा जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी धन्वंतरी अवतरण की कथा। धनतेरस का दूसरा और अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग समुद्र मंथन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब मंथन से कई अद्भुत रत्न निकले: चंद्रमा, लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष आदि। मंथन के अंत में जब अमृत निकलने ही वाला था, तब सबसे पहले भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अपने हाथों में अमृत कलश और औषधियों का पात्र लिए प्रकट हुए थे। इसलिए उन्हें आरोग्य और आयु के देवता माना गया। इसी कारण धनतेरस का दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार रोग मुक्त, दीर्घायु और प्रसन्न रहे। आयुर्वेद के चिकित्सक और वैद्य इस दिन को विशेष रूप से सम्मानित करते हैं, क्योंकि यही वह दिन है जब औषधियों के देवता प्रकट हुए थे। धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा या पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसका तात्पर्य केवल धन अर्जन नहीं, बल्कि शुभ आरंभ है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है, उसमें मां लक्ष्मी का वास होता है और वह घर में समृद्धि और शुभता लाती है। कई लोग इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह घर की नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करती है। यम दीपदान की परंपरा। धनतेरस की शाम को एक और सुंदर परंपरा निभाई जाती है, यम दीपदान।
इस दिन घर के मुख्य द्वार पर या दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाया जाता है, जो यमराज के नाम का दीप कहलाता है। इसका उद्देश्य है मृत्यु या असमय कष्टों से रक्षा और दीर्घायु की कामना। कहते हैं, जिस प्रकार राजा हिम के पुत्र को दीपकों की रोशनी ने यम से बचाया, उसी तरह यह दीप घर की सुरक्षा और आरोग्य का प्रतीक बन जाता है। धनतेरस और दीपावली का संबंध। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी और फिर दीपावली आती है। धनतेरस से ही दीपों का पर्व शुरू होता है। यह दिन न केवल धन का, बल्कि प्रकाश, स्वास्थ्य, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, भक्ति, ज्ञान और सद्भाव